एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। पाना है सभी क्वेश्चन का हल तो सब्सक्राइब करिए इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं मुहावरे, उनको कर रहे थे। ये आज आपकी होगी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। लास्ट क्लास होगी जहाँ पे आज आपके मुहावरे जितने भी मोस्टली जो बार बार पूछे जाने वाले हैं वो सारा हम लोगों ने इस वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कल से आपका क्या होगा, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। अब आपको क्या होगा, एक टाइम टेबल भी मिलेगा, किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, इस चीज़ का एक टाइम टेबल भी आपको मैं बता दूंगी कि उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं इंजीनियर के बारे में, एक मोटिवेशन थॉट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। वैसे तो बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो किसी दूसरों के मोटिवेट करने से बेटर होता है कि अंदर से हमें जुनून आना चाहिए कुछ भी करने का। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इंजीनियर के बारे में कि इंजीनियर, वैसे भी आप लोग इंजीनियर हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या है आपका, साइंस कैन अम्यूज़ एंड फैसिनेट अस। क्या है, साइंस कैन अम्यूज़ और फैसिनेट अस ऑल, बट इट इज़ इंजीनियरिंग दैट चेंज द वर्ल्ड। साइंस हमको हर चीज़ की सुविधाएं दे सकती है, हमें कंफर्ट लाइफ तो दे सकती है, हमें हर चीज़ों के बारे में बता तो सकती है, बट इंजीनियरिंग क्या एक ऐसी होती है जो क्या करती है, वर्ल्ड को ही चेंज कर सकती है, दुनिया को ही बदल सकती है अपने नए आपके पर्सपेक्टिव से, नए अपने तरीके से, नए अपने थॉट से, अपनी क्रिएटिविटी से। तो ये क्या कर सकती है, अपने आप को चेंज कर सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हो आपको टाइम से मिल सके, ठीक है। और लाइक तो आपको पता ही है कि लाइक करना ही है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहाँ पे अगर आपको चाहिए PDF तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे हमारा ये आपका है टेलीग्राम चैनल है, इंजीनियरिंग स्टडी सर्कल 2019, सेम एज इट इज़ आप लिख के उस पर ज्वाइन कर लीजिए उसको, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी जो PDF है आपकी, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, वो आपको यहीं पे मिलेंगी। आपको कहाँ पे मिलेंगी, सारी PDF हमारी मिलेंगी इस पे इंजीनियर स्टडी सर्कल टेलीग्राम चैनल पे। ये है हमारा इंस्टाग्राम और ये है हमारा फेसबुक। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट होगा, है तो क्लास तो 4th है मुहावरे की, बट जो कल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे विद सेंटेंस, वाक्य प्रयोग करके कर रहे थे, तो ये आज उसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड पार्ट रहेगा, आपका क्या रहेगा, आज का सेकंड पार्ट रहेगा आपका मुहावरों का। तो और ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे मुहावरों का क्या है। खून का पसीना प्यासा, मतलब खून का प्यासा मतलब होता है कट्टर शत्रु या कट्टर दुश्मन। खून का प्यासा है मतलब मारने के लिए तत्पर है। जमीन, एक वाक्य देखेंगे और उस वाक्य पे इसको कैसे यूज करते हैं। जमीन को लेकर हुए झगड़े के बाद से दोनों परिवार एक दूसरे के क्या हो गए, खून के प्यासे हो गए, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा 46 है, खून पसीना एक करना, ठीक है। खून पसीना एक करना का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। जैसे सभी बच्चों, आप लोग ये तय कर लो कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होना है तब तक कि हम लोग खून पसीना एक कर देंगे। समझ में आया। IIT की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो वैसे ही इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है या दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। नेक्स्ट है खाक छानना। खाक छानना का मतलब है मारा मारा फिरना। बेरोजगार होने के कारण आजकल वह खाक छानता फिर रहा है, मतलब जब कोई काम नहीं है तो बेचारा इधर उधर भटकता फिर रहा है। नेक्स्ट है 48 है आपका, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब होगा कल्पना में डूबना, अपने मन में इमेजिनेशन करते रहना, हमेशा सोचते रहना। समीर पढ़ता तो है नहीं, कक्षा में प्रथम आने के लिए ख्याली पुलाव पकाता रहता है, मतलब समीर वो पढ़ाई या
सेम ऐसे ले लो कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो अपना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करें, सोचे कि अपना अच्छे से परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो, करे, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि एग्ज़ाम आएगा तो ये कर लेंगे, एग्ज़ाम होगा वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो वैसे समीर है वो पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता है कि हाँ कि फर्स्ट क्लास आएगा, ये अच्छा टॉप करेगा या इस तरीके से। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना, मतलब एक ऐसा मनुष्य जिसका कोई प्रिंसिपल, जिसकी कोई सिद्धांत नहीं है, वो क्या है हमेशा आजकल बदलता रहता है। आजकल के नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है, मतलब आज तो वो आपसे प्रोमिस करेंगे कि हम आपको ये कर देंगे, पर जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो क्या कर देते हैं, गिरगिट बन जाते हैं, अपना रंग दिखा देते हैं और बदल जाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर मत करना मतलब क्या होता है, सब किया कराया बर्बाद कर देना, सब चीज़ को चौपट कर देना। मैंने इतने परिश्रम से यह चित्र बनाया था, तुमने उस पर पानी डालकर गुड़ गोबर कर दिया। मतलब मेहनत पे अगर जैसे, हाँ एक चीज़ और, आप इतनी प्रिपरेशन तो कर रहे हो, पर अगर आपने क्या नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को गुड़ गोबर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दे लो, जितना पढ़ो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप अपनी पूरी पढ़ाई को, ठीक है, आपकी जितनी होल स्टडी है आप उसको क्या कर दोगे, गुड़ गोबर कर दोगे। तो इसलिए आप जो पढ़ो उसको रिवीजन, मूल मंत्र क्या है, रिवीजन। नेक्स्ट है गले का हार। गले का हार मतलब होता है बहुत प्रिय। अजीत की पत्नी ने अपने सास ससुर की इतनी सेवा की कि वह उसे अपने गले का हार कहने लगे। मतलब वो हमारे गले का हार जो शोभा बढ़ाए इंसान की, मतलब चेहरे की, तो वही क्या है, बहुत प्रिय होता है। तो उनके माँ बाप, उसके सास ससुर उसको क्या समझने लगे, अपने गले का हार समझने लगे। गले मढ़ना। गले मढ़ना क्या होता है, ज़बरदस्ती काम करना या ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ना। नेहा स्वयं को पिक्चर देखने चली गई और यह मैले कपड़ों का ढेर धोने के लिए मेरे गले मढ़ गई। मतलब खुद तो घूमने चली गई और बाकी काम वो किसी और के, दूसरे के मत्थे, मतलब दूसरों के सहारे छोड़ गई। नेक्स्ट है गीदड़ भपकी। गीदड़ भपकी मतलब कोरी धमकी। तुमसे जो बनता है कर लो, मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मतलब गीदड़ भपकी जो सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोले और कुछ वो कर नहीं सकता, उसको गीदड़ भपकी कहते हैं। नेक्स्ट है गर्दन झुकना। गर्दन झुकना मतलब लज्जित होना। बेटे के अनुत्तीर्ण हो जाने पर प्रोफेसर ने कहा कि गर्दन झुक गई। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल होना है। जो बच्चा परीक्षा में क्या हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, असफल हो गया, क्या हो गया, असफल हो गया, तो गर्दन झुक गई। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मतलब खुशियां मनाना। जैसे पता है कि दिवाली में सब लोग घी के दिए क्यों जलाते हैं, क्योंकि खुश होते हैं। तो जब मिश्रा जी का प्रमोशन हुआ तो उनके घर क्या जलाए गए, घी के दिए जलाए गए। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना क्या होता है, शर्मिंदा होना। परीक्षा में असफल हो जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब उसका क्या हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है दुखी और दुखी करना। ठीक है, दुखी को और दुखी। जनता पहले से ही महंगाई, क्या है, जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी है, सरकार ने टैक्स बढ़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। यानी कि वैसे ही आपके एग्ज़ाम इतने लेट हो रहे थे और ऊपर से कुछ एग्ज़ाम को क्या हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो क्या हो गया, एक तो वैसे भी नहीं आ रहा था, ऊपर से जो आया वो भी कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 58 है घाव हरा होना, मतलब कष्ट याद आ जाना। आदित्य की पुण्यतिथि ने रंजना के घाव हरे कर दिए। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का जो आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ कष्ट या कुछ भी दुख हो रहा होगा कभी, वो फिर से आपका क्या हो जाए, एक बार आप फिर से किसी और चीज़ को देख के आप उसको याद कर लो, तो इसका मतलब आपके घाव क्या हो गए, हरे हो गए या घाव ताज़ा हो गया। नेक्स्ट है
घर में गंगा बहना, घर में गंगा बहने का अर्थ है घर में सुविधा होना, मतलब घर में ही चीज़ों सारे मिल जाए। जैसे आजकल जो भी बच्चे स्टडी करना चाहते हैं तो उनको हर चीज़ घर बैठे मिल रहा है, बस वो क्या करें, उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें डेटा होना चाहिए। वो लोग यूट्यूब पे बैठ के या गूगल साइट पे या कहीं से भी वो मन चाहा पढ़ा हुआ आप कुछ भी आप वहाँ से ले सकते हैं मैटर पढ़ने के लिए। बस उन्हें घर बैठे ही उनके घर में ही गंगा बहती रहती है हमेशा। तुम तो गणित अपने भाई से पढ़ लिया करो, घर में ही गंगा बह रही है तो बाहर भटकने में क्या लाभ है। मतलब जब घर में ही भाई इतना अच्छा है, समझदार है, पढ़ाने वाला है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर मतलब निश्चित होना, घोड़े मतलब किसी भी चीज़ की परवाह ना होना, बहुत ज़्यादा आराम में होना। अपनी पुत्री के हाथ पीले करके सतपात घोड़े बेचकर सो गया, मतलब वो बहुत ही, जैसे आप लोग अभी तो कोई भी घोड़े बेच के नहीं सो सकता ना, क्योंकि सब निश्चित नहीं है, सब क्या है, सब बच्चे क्या हैं, चिंतित हैं। क्या है, चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं, एग्जाम के लिए सब चिंतित हैं। जैसे ही एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा 30 जनवरी को, तो सब बच्चे क्या हो जाएंगे, तब निश्चित हो जाएंगे और सभी बच्चे घोड़े बेचकर सो जाएंगे। नेक्स्ट है घुटने टेकना। घुटने टेकने का मतलब है हार मानना। हमें जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपितु उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये तो सिर्फ एक रहा मुहावरा, और आप भी अपने समझ लीजिए। कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो उसको बैठ के सॉल्यूशन उसको सोचिए कि अब इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, कुछ ना कुछ तोड़ होता है। ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मतलब लज्जित होना, मतलब सॉरी निर्लज होना। निर्लज मीन्स क्या होता है, जिसको किसी भी चीज़ की शर्म नहीं हो और उसको किसी बात का फर्क ना पड़ता हो, वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब चिकना, उसको निर्लज है, उसको किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको कितना भी बोल लो वो नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट है चकमा देना। चकमा देना मतलब क्या है, धोखा देना। वह दुकानदार को चकमा देकर माल लेके भाग गया। आगे है चार चांद लगना, मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। जैसे भाई कोई आपकी बर्थडे पार्टी है सपोज, ठीक है, आपकी बर्थडे पार्टी है, आप बहुत अच्छे से तैयार हो गए भैया पार्टी के लिए, बहुत अच्छे से तैयार हो गए, हाँ, अच्छे से सूट वूट पहन के आप क्या हो गए, तैयार हो गए। आपके फ्रेंड्स भी आए भैया, बहुत सारे फ्रेंड्स आए। उसमें क्या देखा आपने, आपका कोई फेवरेट, ठीक है, आपका कोई फेवरेट एक्टर, क्रिकेटर, आपका जो भी है, अगर वो आपकी बर्थडे पार्टी में आ जाए तो आपकी बर्थडे पार्टी में क्या लग जाएगी, चार चांद लग जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे। मतलब आप लोग आपको और जानने लगे, अरे आपकी बर्थडे पार्टी में ये लोग आए थे। तो वैसे ही परमाणु परीक्षण करके भारत के वैज्ञानिकों ने देश की प्रतिष्ठा में क्या कर दिए, चार चांद लगा दिए। नेक्स्ट मूव करते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मतलब घबरा जाना। परीक्षा निकट आते ही पढ़ाई ना करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अभी तो सारे बच्चे सोएंगे, पर जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आएगी, सब जैसे जैसे आपका क्या होगा, 10 जनवरी से देखना, बच्चे इतनी जल्दी जागते हैं, उनको इतनी जल्दी सपना आता है कि अरे मेरा पेपर आने वाला है, तो वो तब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अगला देखते हैं 66 है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब बहुत लज्जित होना। ऐसा कुकर्म करने पर तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुकर्म मतलब एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, हमेशा क्या कर रहे हो, सो रहे हो, आप हमेशा सो रहे हो, मतलब सोते सोते सोते। तो भैया सभी कहेंगे भैया शर्म करो, पेपर आने वाला है, ऐसे करोगे तो इससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नेक्स्ट है आपका 67 चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। सुख से रहना कैसे, संतोषी मनुष्य का जीवन चैन की बंसी बजाते हुए व्यतीत होता है। संतोषी मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में संतोष कर ले, मतलब वो उसको ना, वो ये नहीं कहे कि नहीं हमें और चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो हर चीज़ में क्या कर ले, उसको सफिशिएंट हो उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, संतोषी। नेक्स्ट हो गया
चूल्हा ना जलना मतलब रोटी ना पकना। चूल्हा ना जलने का मतलब क्या होता है, तात्पर्य होता है कि आज खाना नहीं बनेगा। घर में लड़ाई हो जाने के कारण रमेश के घर में 2 दिन से चूल्हा भी ना जला। क्यों? क्योंकि भाई लड़ाई हो गई तो किसी ने खाना भी नहीं पकाया। नेक्स्ट है छठी का दूध याद कराना। छठी का दूध याद कराना मतलब बहुत अधिक कष्ट देना। पहलवान रामफल ने अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों की छठी का दूध याद करा दिया। क्या करा दिया? छठी का दूध याद करा दिया। नेक्स्ट है हमारा 70 छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के क्या कर दिए? छक्के छुड़ा दिए, मतलब उनको बुरी तरीके से हरा दिया। याद रखिएगा जो ब्रैकेट में है वो मुहावरे का अर्थ है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है? मुहावरा है। 71 है आपका कान कतरना। कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना। विपुल देखने में तो छोटा है पर अच्छों के क्या कर देता है? कान कतर देता है। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना मतलब चुगली करना। मंथरा हमेशा कैकई की क्या करती रहती है? कान भरती रहती है। नेक्स्ट 73 दिल दुखाना। दिल दुखाना मतलब हमें कष्ट देना, मतलब हमें कभी कभी अपने का दिल दुखाना नहीं चाहिए, मतलब यह हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने या पराया कोई भी हो, बाहर का भी हो, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। 74 है कलई खुलना। कलई खुलना मतलब होता है भेद खुलना, भेद खुल जाना। क्यों? शिक्षक से झूठ बोलते थे, किसी दिन कलई खुल गई तो बहुत बुरा होगा या बहुत बुरे फंसोगे बेटा, तो ऐसे से बोलते हैं ना, तो मतलब क्या है कि अगर पता चल गया तो सामत आएगी भाई। बात का धनी। बात का धनी मतलब वादे का पक्का। राजा हरिश्चंद्र बात के धनी थे। वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। क्या नहीं करते थे? वो अपने वादे के पक्के थे। नेक्स्ट है बाल बाका ना होना। बाल बाका ना होना मतलब जरा भी नुकसान ना होना। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद चालक का बाल भी बाका ना हुआ। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उस चालक का क्या नहीं हुआ? उसको बाल बाका ना होना मतलब जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही उसको चोट आई। 77 है दांतों तले उंगली दबाना। मतलब क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना, अरे सडन एस्टोनिश, ये ऐसा तो करके वाला। आज ताजमहल की भव्यता देखकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वो देखते अरे इतना सुंदर ताजमहल, बहुत सुंदर, तो उसको देख के क्या कर देते हैं? आश्चर्य प्रकट करते हैं, बहुत एस्टोनिश फील करते हैं। नेक्स्ट है छिन्न भिन्न कर डालना। छिन्न भिन्न कर डालना मतलब नष्ट कर देना। हमारा आश्रय चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, परंतु हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। मतलब जहाँ हम रहते हैं वो चाहे आप खराब कर दो, पर जब हमें जितना ऊंचे उड़ना है वो चीज़ मुझसे मत छीनो, मुझे करने दो। 79 है भंडाफोड़। भंडाफोड़ मीन्स होता है भेद खुलना। क्या होता है? भेद खुलना। भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और सारा भांडा फोड़ा गया। क्या हो गया? सारा भांडा फोड़ दिया गया। नेक्स्ट है हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। हवा हो जाना, गायब हो जाना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह हंस पड़ा, मतलब उसका जो गुस्सा था वो चला गया, हवा हो गया, उड़ गया, कहीं भी चला गया, पर वो अब क्या कर रहा है? हंस रहा है। नेक्स्ट है दबे पांव। दबे पांव का मतलब होता है बहुत धीमे। चोर दबे पांव घर में घुसा और चोरी करके चला गया। नेक्स्ट है जंगल की आग। जंगल की आग मतलब बहुत तेल। जंगल की आग बहुत तेल। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। क्या हो गया? दूर दूर तक फैल गया। बहुत तेल नहीं होगा, बहुत तेज होगा। क्या होगा यहाँ पे? बहुत तेज होगा, मतलब बहुत स्पीड से। नेक्स्ट है होश उड़ना। होश उड़ना मतलब घबरा जाना। कुंवर की विजय यात्रा से अंग्रेजों के क्या उड़ गए? होश उड़ गए, उनकी विजय यात्रा देख के कि किस प्रकार वो जीत की खुशी में विजय यात्रा निकाली उन्होंने, कि अंग्रेज उनकी यात्रा देख के दंग रह गए या घबरा गए। धूल में मिलना मतलब पूरी तरह नष्ट हो जाना। लड़के के जेल जाने पर माँ बाप की इज्जत धूल में मिल गई। क्या हो गई? पूरी तरीके से धूल में मिल गई। 85 है मुंह में पानी भराना मतलब जी ललचाना। मिठाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां उतरते देख मेरे मुंह में क्या हो गया? पानी भर गया। क्या है हमारा? सिर धुनना। सिर धुनना मतलब पछताना। अब सिर धुनने से क्या फायदा?
पहले पढ़ाई की होती तो आज अच्छे अंक मिलते। ठीक है, सिर धुनना का मतलब होता है पछताना। तो सभी बच्चों ये याद रखो कि आपको अपने ही टारगेट या आपको जो पढ़ना है अपने पे हमेशा कंसंट्रेट करना। कभी भी आपको सिर धुनना ये मुहावरा आप पे नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा अपने टारगेट पे ध्यान रखना है और अपने टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। क्या करना है, अचीव करना है। नेक्स्ट है, आज का लास्ट रहेगा हमारा, होश ठिकाने लगाना, मतलब अक्ल ठीक करना। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, तब मैं परीक्षित के होश ठिकाने लगाता, मतलब बच्चों के होश ठिकाने लगाता। ये तो सबको पता है, होश ठिकाने लगाना या होश ठिकाने लग जाना। ठीक है, अभी किसी की अकल ठीक नहीं है, धीरे धीरे उसको जैसे एग्जाम पास में आएगा तो सबको होश ठिकाने सबके लगने लगेंगे, सब जाग जाएंगे पढ़ने से। तो ये क्या था, हमारा आज का लास्ट सेशन था मुहावरों का। तो ये वो मुहावरे थे जो बार बार रिपीटेड होते हैं और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वो क्या हैं, ये वो मुहावरे हैं। अगर आपको समझ में आया सेक्शन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स, और इसको जल्दी से जल्दी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी एजुकेशनल वीडियोस मिल सके और वो भी इन चीज़ को पढ़ सके जो हमारे सेलेक्टेड एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।